बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम सीताराम सीताराम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीताराम 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 राम, राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 279 श्री राका जी, श्री बांका जी की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में आप लोग श्री खोजी जी महाराज की कथा आप लोगों ने सुना। अब इस भाग में श्री राका जी बांका जी की कथा आप लोग सुनेंगे। ये सच्चे संत हैं। श्री बांका जी पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 विषमवत को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार सप्तम संवत 1351 विषमवत को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बाका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंकनता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान के कृपा के रूप में बड़े हर्ष के सिर पर चढ़ाया था, क्योंकि दयामय प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी
किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है, वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातः काल वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मुहर से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मुहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए। अपने भक्त का चरित्र देखने राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मुहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगी, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली तथा मुहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर दिया, नहीं। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता हूँ। इनका लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी यह बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवाय त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये दंपत्ति धन्य है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति इतने निष्प्रिय हैं। प्रियदास जी राका बाका दंपति की निष्प्रता का वर्णन अपने कवित के माध्यम से इस प्रकार किया है, आप लोग भी सुनिए। राकपति बाका तिया बसयपुर पंडर में, उर में न चाहने कुरित कछु नियार, लकरी नबीन करी जीविका नवीन करे, धरय हरि रूप ही ताहि सजियार। बिनती करत नाम देव कृष्ण देव जू, सो की जय दुख दूर कहीं मेरी मत हारी है। चलो लय दिखाऊं तब तेरा मन भाउर है, बन छिपी दौ थैली मग माज डारी है। आए दौतियापति पाछ भुज आगे स्वामी, औच कहीं मंग माज संपत्ति अनिहारी है। जान जो जुबती जाति कभू मन, चली जात जात बेगी सभ्रम सधुर बाप डारी है। पूछिए जो कहा कि हम भूमि निहरी, तुम कहीं वही बात बोल धनहु विचारी है। कहीं मोसरा का पऊ बाका, आज देख तुई सुनी प्रभु बोले बात साची है हमारी है। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बाका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो
इनके लिए लकड़ी बटोरे। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने की देखने की यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। आपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है भगवान, भक्त की इतनी परीक्षा। श्री राका बांका जी श्री ठाकुर जी को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुलझुला कर कहा, अरे मूड फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार बन बन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका जी बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों के भगवान के भक्तों को किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती है। भगवान की कृपा दृष्टि ही बहुत है। नामदेव के हारे नामदेव हारे हरिदेव कही, और बात जो पयदा गात चलो, लकरी सकेरिय आय दऊ बीनी को देखी कठोरी ठोरी, ढेरी दवलू मिली पाऊं तऊ हाथ नहीं छोड़िए। तब तब प्रगट श्याम ले आए हूँ, लिया घर देखी मूड फोरऊ कहूँ, ये सब प्रभु फेरिए विनती करत कर जोरी, अंग पट धरऊं भरऊं बोझ पर लिया चीरा मात्र हैरिए। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 बिसंबत को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे राका और बांका जी से एक कथा, एक ज्ञान मिलता है कि भगवान के भक्तों को किसी चीज में आसक्त नहीं रहना चाहिए। वह भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। जो परमात्मा दे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। धन संपदा तो नश्वर है, माया है। अगर मिले भी तो इसको भगवान का दिया हुआ भगवान के कार्य में ही लगा देना चाहिए। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे राका बांका जी की कथा समाप्त होती है। अब अगली कथा आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।